प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रीस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित भक्तमाल कल्याण अंक से भक्त स्वामी राम अवध दास जी की सच्ची कथा। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री राघवेंद्र के परम भक्त क्षेत्र सन्यासी स्वामी राम अवध दास जी बैरागी साधु थे। बरसों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की राजधानी अयोध्यापुरी में ही रहते थे। अहरनिश श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव हो गया था। रात को कठिनता से 2 घंटे सोते, सरयू जी के तीर पर एक पेड़ के नीचे रहते। धूनी रात दिन चलती। बरसात के मौसम में भी कोई छाया नहीं करते। आश्चर्य तो यह है कि मूसलाधार वर्षा में भी उनकी धूनी ठंडी नहीं होती थी, यानी कि आग बुझती नहीं थी। जब देखो तभी स्वामी जी की मुखार बिंद से बड़े मधुर स्वरों में सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। आसपास के सभी मनुष्य, जीव जंतु तक सीताराम ध्वनि करना सीख गए थे। वहाँ के पक्षियों की बोली में सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती। वहाँ के कुत्ते बिल्ली की बोली में सीताराम का स्वर आता। वहाँ के वृक्षों की खड़खड़ाहट में सीताराम नाम सुनाई देता और वहाँ की पवित्र सरयू धारा सीताराम नाम का गान किया करते। तमाम वातावरण सीताराम में हो गया था। स्वामी जी कभी कभी सत्संग भी कराते, कोई खास अधिकारी आने पर। उस समय वे जिन तर्क युक्तियों और शास्त्र प्रमाणों को अपने अनुभव के समर्थन में रखते, उससे पता लगता था कि वे सर दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं। परंतु इस समय वे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के भजन में लगे रहते। सत्संग में भी वे सबको भजन का ही उपदेश करते थे और कहते थे कि मनुष्य कर ही क्या सकता है। भगवान ने कृपा करके जीव दी है, तो इससे भगवान का नाम डरता रहे, तो बस इसी से प्रभु कृपा करके उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। स्वामी जी वैष्णव साधु थे, पर किसी भी संप्रदाय और मत से उनका विरोध नहीं था। वे सभी को अपने ही राम जी के विभिन्न स्वरूपों के उपासक मानकर सभी से प्रेम करते। खंडन तो उन्होंने कभी किसी का किया ही नहीं। मधुर मुस्कान ऊँट के होठों पर सदा खेलती रहती। वृद्ध होने पर भी उनके चेहरे पर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर लोग चकित हो जाते। एक बार अपने श्रीमुख से अपने पूर्ण जीवन का कुछ वृत्तांत एक सज्जन को सुनाया था उन्होंने। श्री अयोध्या जी के एक संत से उन्होंने इस प्रकार कहा था। स्वामी राम अवध दास जी जौनपुर के समीप के ब्राह्मण थे। इनका नाम था बचपन का राम लगन। पिता के इकलौते पुत्र थे। माता बड़ी साध्वी और भक्तमती थी। माता ने बचपन से ही इन्हें सीताराम नाम का कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान के चरित्रों की मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक बार जब ये 8 वर्ष के थे, तब रात को एक दिन कुछ डाकू इनके घर में आ पहुँचे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में पढ़े हुए विद्वान थे। पुरोहिती का काम था, संपन्न घर था। जिस दिन डाकू घर आए, उस दिन के पिता घर पर नहीं थे। किसी यजमान के घर विवाह कराने वो गए हुए थे। घर पर इनकी माँ थी और ये थे। दोनों माता पुत्र घर के आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए सब किवाड़ खुले हुए थे। एक और गौएं खुली खड़ी थीं। जिस समय डाकू आए, उस समय इनकी माँ हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। इसी समय लगभग 15-16 डाकू सशस्त्र घर में घुस आए। इन्हें देखकर इनकी माँ डर गई, पर इन्होंने कहा, माँ तू डर क्यों गई? देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, उनको पुकारती क्यों नहीं? वो तेरे पुकारती हमारी मदद को आएंगे। इन्होंने बिल्कुल निडर होकर ये बात कही। उस समय इनकी उम्र 8 वर्ष की थी, परंतु माँ तो काँप रही थी। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं था कि सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार पर आ जाएंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली, तब इन्होंने स्वयं पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लाठी डंडे लेकर आ गए हैं?
मेरी माँ डर रही, आओ जल्दी आओ, लंका पीछे जलाना। डाकू घर में घुसे ही थे कि क्षणों में ये बात हुई। इतने में सबने देखा सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता चला आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान रहे थे कि उसने आकर 2-4-3 डाकुओं तो ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वे चीख मारकर बेहोश हो गया। डाकुओं की लाठियां तनी ही गिर गईं। बंदर पर एक भी लाठी नहीं पड़ी। डाकुओं की शोरगुल से आसपास के लोग दौड़कर आ गए। डाकू भागे, सरदार अभी बेहोश था। उसे 3-4 डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक राम लगन और उसकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। अड़ोसियों पड़ोसियों के आते ही बंदर जिधर से आया था उधर से कूद फांद कर लापता हो गया। राम लगन हंस हंस कर कह रहे थे, देखा नहीं माँ तूने, हनुमान जी मेरी आवाज़ सुनती आ गए और उन्होंने बदमाशों को मार भगाया। माँ के भी आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। गांव वालों ने घटना सुनी तो सबके सब आश्चर्य में पड़ गए। राम लगन की माँ ने बताया कि इतना बड़ा और ऐसा बलवान बंदर उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। 2-3 दिन बाद पंडित जी भी अपनी कथा करके आ गए। तब पंडित जी को पंडिताइन जी ने सारी बात बताई। डाकू घर से चले गए ये तो सुनकर उनके पिता का आनंद तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा आनंद इस बात का था कि साक्षात श्री हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और ब्राह्मणी तथा बच्चे को बचा लिया। उनकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी और भक्ति बढ़ गई उनकी, और उन्होंने अब यजमानों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। अब राम लगन के पिताजी दिन भर भजन साधन में लगे रहते थे। बालक राम लगन को व्याकरण और कर्म कांड पढ़ाने का काम उन्होंने गांव के पंडित विनायक जी के जिम्मे था। प्रातः काल 3-4 घंटे ये पढ़ते, बाकी समय माता पिता के साथ वे भी भगवान का भजन करते। भजन में इनका चित्त रमने लगा। जब इनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तब तो 1 घंटे भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में बैठे रहने लगे। उस समय इनकी समाधि सी लग जाती, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती, बाह्य ज्ञान नहीं रहता। समाधि टूटने पर ये अपने माता पिता को बताते कि आज भगवान रामचंद्र जी आए थे, लक्ष्मण जी थे और सीता जी सिंहासन पर विराजमान थे। बालक की इस स्थिति से भगवान माता पिता को बड़ा सुख होता। वे आजकल के माता पिता नहीं थे जो अपने पुत्र को जानबूझकर विषयों में लगाते हैं या धन कमाने की गलत शिक्षा देते हैं। वे अपने पुत्र के सच्चे हितैषी थे और वो समझ चुके थे कि भगवान से जो मिल गया तो उसे सब कुछ मिल गया। वे अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते थे, इसलिए उन्होंने पुत्र की भक्ति को देखकर सुख माना तथा उसे उत्साह दिलाया। गांव के सब लोग कहते विवाह के लिए तो राम लगन के पिताजी कह देते, भाई ये तो हमारा पुत्र है नहीं, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह न करना उनकी बात है। कुछ लोग तो हंसते, कुछ लोग उनको मूर्ख लगते, जिसकी जैसी भावना होती वैसी उनकी आलोचना करता। राम लगन की ज्यों ज्यों उम्र बढ़ने लगी त्यों ही उनका भगवत प्रेम भी बढ़ने लगा। एक बार रामनवमी के मेले पर राम लगन जी ने अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट की। पंडित सत्यनारायण जी और उनकी पत्नी ने सोचा अब श्री अवध में रह जाए, शेष जीवन वही बीते। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी धन संपत्ति थी सब अधिकांश खेत जमीन दान कर दिए और थोड़ा बहुत उन्होंने हिस्सा बेच दिया और खेत एक काश्तकार को अद्धी पर देकर उठाकर और अयोध्या जी चले गए। इस समय राम लगन जी की अवस्था सिर्फ 15.5 वर्ष की थी। माता पिता और पुत्र तीनों अवधवासी होकर भगवान अवधपति का भजन करने लगे। पूरे 4 वर्ष के बाद पिता माता का देहांत हो गया। दोनों का ही एक दिन ठीक रामनवमी के दिन शरीर छूटा। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भगवान श्री राम के भजन में निरत थे। शरीर छूटने के कुछ ही मिनटों पहले दोनों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। राम लगन जी इस समय 19.5 साल के थे। माता पिता की श्राद्ध किया भली भांति संपन्न करने के बाद इन्होंने अवध के एक भजनानंदी संत से दीक्षा ले ली। तब से इनका नाम स्वामी राम अवधदास जी हुआ। स्वामी जी में उत्कट वैराग्य था। ये अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते थे। योग क्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। न इन्होंने कभी कुटिया बनवाई, न चेला बनाया और न किसी अन्य आडंबर में रहे। दिन रात भगवान नाम का कीर्तन करना
और भगवान के ध्यान में मस्त रहना, यही इनका एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन दिए हुए। भगवान श्री राम जी को भी इनको 7 बार दर्शन हुए। अंतकाल में भगवान श्री राघवेंद्र की गोद में सिर रखकर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लोगों का विश्वास था कि ये बहुत उच्च कोटि की श्रेणी के भक्त हैं, ये बहुत ही गुप्त रूप से रहा करते थे और इन्होंने कभी भी अपने भजन को प्रकट नहीं किया। दिन रात भगवान के चरणों में इन्होंने अपने मन को लीन रखा और इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के अंत समय में साक्षात भगवान की रामचंद्र जी की गोद में रखकर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवान श्री राम ने इन्हें अपने साकेत धाम ले गए। भक्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण भक्तमाल प्रकाशित है। ये भक्तों की सच्ची कथाएं। हमारा उद्देश्य सबको भगवान का भक्त बनाना है, इसलिए कथाओं को जरूर सुने और शेयर करें। जय श्री राम।